प्यारे सभी साथियों को, आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवी का प्रणाम। और सभी को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े दिनों बाद आज सभी लोगों के बीच में आज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि उपस्थित होने का कारण आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पता ही है कि जो वेतन का पुनरीक्षण हुआ है, उस वेतन के पुनरीक्षण से हमें क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, कितना वेतन बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा, या पहले कितना मिलता था या अब कितना मिल रहा है, और आगे अप्रैल के जो वेतन जो मई में आएगा उसमें कितना वेतन आप लोगों को मिलेगा। लगातार आप सभी लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, फेसबुक पर मैसेंजर पे मैसेज आ रहे थे, आपके फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे, और आप सभी लोगों के जो है फ़ोन भी मेरे पास में आ रहे थे, किंतु कहीं व्यस्त होने के कारण मैं थोड़ा सा रिप्लाई नहीं कर पाया। और उस जिस दिन ये वेतन रिवाइज का जो आदेश आया था, उसके आदेश की कॉपी के साथ में मैंने उसमें जो भी संशोधन होना है या जो भी उसमें खामियां हैं उनके बारे में आप सभी लोगों को विस्तृत जानकारी दी थी। सर्वप्रथम हम आते हैं कि वेतन रिवाइज हुआ, तो इस वेतन रिवाइज हुआ है, इसका 100% जो है आदेश जो आप सभी लोगों के बीच में डाल दिया गया है। इसकी पुष्टि हम ऐसे करते हैं कि पहले जो हमें वेतन दिया जाता था वो उदाहरण के तौर पर 4 कैटेगरियां हैं। 4 कैटेगरियों में अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग वेतन का निर्धारण था और साथ में महंगाई भत्ते का निर्धारण था, जिसको हम क्रमवार पहले और अब में कितना अंतर आया है इसके बारे में हम विस्तृत रूप से समझेंगे। सर्वप्रथम हम जो कर्मचारी वर्ग की जो 4 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, इन श्रेणियों वार हम पिछले वर्ष जो गत अप्रैल 2023 में जो आदेश हुआ था उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो पहले अकुशल के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। अकुशल को 6,500 रुपये वेतन, मूल वेतन दिया जाता था। इसके साथ में उसे 3,150 रुपये महंगाई भत्ता जोड़कर, यानी प्रतिदिन 371 रुपये, और कुल वेतन जो है 9,650 रुपये, इसमें सीधा जो वेतन था ये आप लोगों को दिया जाता था। इसमें आपका बीमा, पीएफ, ईएसआईसी की कटौती के बाद जो ठेका कंपनी थी वो अपनी तरफ से बोनस जोड़कर जो भी आपको वेतन देती होगी वो आपको प्राप्त होता था। दूसरी श्रेणी में आता है अर्धकुशल। अर्धकुशल में 7,057 रुपये उसका मूल वेतन था, यानी उन्हें 7,057 रुपये जो थे बेसिक रूप से मिलते थे, बेसिक सैलरी थी, और उस पर 3,450 रुपये जो है महंगाई भत्ता जोड़ के दिया जाता था। इस तरह कुल वेतन 10,507 रुपये होता था और प्रतिदिन 404 रुपये, जिसमें आपकी ठेका कंपनी आपका बीमा, पीएफ, ईएसआईसी काटने के बाद में जो बोनस जोड़ के जो वेतन देती थी उसके हिसाब से आपको वेतन मिलता था। इसी तरह कुशल के लिए मूल वेतन जो 8,435 हुआ करता था और 3,450 रुपये उसमें महंगाई भत्ता दिया जाता। ये अप्रैल 2023 के जो वेतन का जो आदेश है श्रम कार्यालय के पोर्टल पे आप लोगों को मिल जाएगा, उसके हिसाब से है। और इसी के हिसाब से आपको 11,887 रुपये कुशल कर्मचारी को मिलते थे, यानी 457 रुपये प्रतिदिन। इस टोटल वेतन में से आपको बीमा, पीएफ, ईएसआईसी काटने के पश्चात कंपनी अपनी तरफ से बोनस जोड़कर आपको वेतन देती थी। इसी तरह उच्च कुशल का 9,735 रुपये जो मूल वेतन था और उसमें 3,450 रुपये महंगाई भत्ता जोड़कर प्रतिदिन 507 रुपये, और टोटल कुल वेतन जो 13,185 रुपये दिए जाते थे, जिसमें जो ठेका कंपनी है 13,185 में से आपका बीमा, पीएफ, ईएसआईसी काटने के पश्चात बोनस जोड़कर आपको वेतन देती थी। अब इसमें परिवर्तन क्या हुए हैं? सबसे मूलभूत परिवर्तन इसमें यह हुए हैं कि अब जो है पुनः उन्हीं 4 श्रेणियों के अनुसार अकुशल का वेतन जो पहले 6,500 रुपये था, अब उसका मूल वेतन पुनरीक्षित होने के पश्चात, यानी वेतन रिवाइज होने के पश्चात, अब उसका मूल वेतन जो है 9,575 रुपये हो गया है। अभी जो ऑर्डर निकला हुआ है श्रम कार्यालय की ओर से, उसमें महंगाई भत्ते के सामने जो है जो कॉलम है उसमें तदेव लिखा हुआ है। तदेव यानी पिछले या पहले जैसा, या फिर हो सकता है कि जो वेतन हो वो इस जो नया वेतन पुनरीक्षित हुआ है उसके हिसाब से फिर महंगाई भत्ता जोड़ के दिया जाएगा। तो अभी हम जो फिलहाल जो वेतन जिनका रिवाइज हुआ है, जितना वेतन मिलने का है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में फिर उसमें अगर हमें पहले जैसा हम लोगों को वेतन अगर महंगाई भत्ता में जोड़कर दिया जाता है तो कितनी सैलरी बनेगी,
ये सारी चीजें हम लोग अभी आप लोगों से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अकुशल की बारी आती है। अकुशल कर्मचारी को जो वेतन पुनरीक्षित होने के पश्चात, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी केवल एक वेतन रिवाइज हुआ है, 2 वेतन रिवाइज नहीं हुए। हर 5 साल में 1 वेतन रिवाइज होता है और 10 साल में 2 वेतन रिवाइज होते हैं। अभी फिलहाल में 1 वेतन रिवाइज हुआ है। तो इसके अनुसार अकुशल कर्मचारी को 9,575 रुपए या 368 रुपए प्रति दिन के हिसाब से देना होगा। इसमें अभी 3150 रुपए जो पिछली तर्ज पे तदेव के स्थान पर अगर हम ना लेते हुए 3150 रुपए अभी नहीं जोड़ा गया है, फिर हम जोड़ के आपका वेतन हम आपको बताएंगे। तो इस हिसाब से जो है, अगर 3150 रुपए जो महंगाई भत्ता जो पूर्व में हम लोगों को मिलता था, जो है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2023 से 24 के बीच में, तो अगर इस 9,575 रुपए में 3150 रुपए पिछला महंगाई भत्ता जोड़ दें तो ये आपकी सैलरी बनेगी 12,725 रुपए, जिसमें से बीमा पीएफ ईएसआईसी काटने के बाद आपकी ठेका कंपनी आपको जो बोनस जोड़कर जो वेतन देगा वो आपका होगा, यानी 12 से 13,000 के बीच में आपका वेतन होगा। इसी तरह अर्धकुशल के बारे में अगर हम बात करें तो अर्धकुशल में 10,571 रुपए बेसिक सैलरी यानी आपका मूल वेतन है। इसमें अगर आप जो है महंगाई भत्ता जो पूर्व का महंगाई भत्ता उसको जोड़े जाएंगे तो 3450 रुपए उसमें आपका जो है जोड़ा जाएगा, तो ये आपका बनेगा 13,971 रुपए। यानी जो 13,971 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद अगर 13,971 रुपए मिलता है तो उसमें से आपका बीमा पीएफ ईएसआईसी काटने के बाद कंपनी की तरफ से जो बोनस जोड़ के दिया जाएगा वो मूल आपका वेतन होगा। इसी तरह कुशल का जो पिछला वेतन था 8,435 रुपए था, उसके स्थान पर अब 12,294 रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें 3,450 रुपए इनको महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। अब इस सब को जोड़कर अगर हम वेतन देखें तो 15,742 रुपए इनका जो है महीने का वेतन बनेगा। और इस वेतन में से बीमा पीएफ ईएसआईसी काटने के पश्चात कंपनी की तरफ से बोनस जोड़ने के बाद जो वेतन निर्धारित होगा वो वेतन आप लोगों को मिलेगा। इसी तरह उच्च कुशल की बात करें, उच्च कुशल को पहले 9,735 रुपए मिलते थे, वेतन रिवाइज होने के बाद में 13,919 रुपए इनको जो है फिक्स सैलरी कर दी है, यानी इससे कम नहीं दे सकते। और उसमें अगर महंगाई भत्ता जोड़ेंगे तो 13,919 रुपए में अगर 3450 रुपए हम जो महंगाई भत्ता जोड़ते हैं 17,669 रुपए इनकी बेसिक सैलरी होगी, जिसमें से बीमा पीएफ ईएसआईसी काटने के बाद कंपनी या फर्म की ओर से बोनस जोड़ने के पश्चात उनको जो वेतन मिलेगा वो वेतन होगा। साथियों, यह तो हो गई कि अगर जो वर्तमान आदेश हैं, अब आप सोच रहे थे कि मैंने उस दिन जो है ये जो ऑर्डर निकला इसका विरोध क्यों किया। वेतन का पुनरीक्षण तो हुआ किंतु उसमें महंगाई भत्ता अगर नहीं जुड़ेगा तो ये वेतन हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो हमें अकुशल कर्मचारी को जो वेतन मिल रहा है यानी मार्च में उसको 9,650 रुपए मिल रहा है, उसका वेतन रिवाइज करके 9,575 कर दिया। क्या इस तरह से आपको कोई वेतन वृद्धि दिखाई देती है? इसी तरह हम अगर बात करें कुशल की, अर्धकुशल को 7,057 रुपए बेसिक सैलरी मिलती थी। बेसिक अगर उसका वेतन रिवाइज कर दिया, 10,507 रुपए, अर्धकुशल को 10,507 रुपए बेसिक सैलरी मिली थी। अब अर्धकुशल का अगर वेतन रिवाइज होने के पश्चात जो 10,571 रुपए अभी दिए जा रहे हैं, क्या इस नजरिए से आपको कोई वेतन बढ़ता हुआ दिखाई दिया? इसी तरह कुशल को 11,887 रुपए मिलते थे, वर्तमान में वेतन रिवाइज करने के पश्चात 12,294 रुपए कर दिया गया। क्या यहां पर आपको वेतन वृद्धि दिखाई दी? इसी तरह उच्च कुशल कर्मचारी को 9,735 रुपए वेतन जो मिलता था, मूल वेतन मिलता था, और महंगाई भत्ता जोड़ के 13,185 मिलते थे, अभी उनको 13,919 रुपए मिल रहे हैं। क्या यहां पर आपको वेतन रिवाइज होने के पश्चात वेतन वृद्धि दिखाई दी? शॉर्टकट में कहा जाए तो जो अभी भी जो हमारे वेतन की बढ़ोतरी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, ये नहीं है कि वेतन रिवाइज नहीं हुआ। जो पहले वेतन हुआ करता था, जो मूल वेतन होता था जिसमें महंगाई भत्ता जोड़कर हम लोगों को वेतन मिलता था, आज वही वेतन को पुनरीक्षित दरों के रूप में जो है फिक्स कर दिया। यानी अब जो है जो हमें मूल वेतन मिल रहा है वो 9,775, 9,575, 10,571, 12,294 और 13,919 ये आपकी फिक्स सैलरी हो गई। इससे कम कोई भी फर्म आपको सैलरी नहीं दे सकती। ये पहला फायदा हुआ कि अब आपकी मूल सैलरी ही जो है जितनी मिल रही है अभी वर्तमान में उससे 100-200 ऊपर नीचे होके मूल हो गई। पर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए और अगर इसके साथ में महंगाई भत्ते नहीं जोड़े जाएं, क्योंकि उसका आदेश नहीं आया है, उसके लिए स्थान पे लिखा है तदेव यानी पुराने जैसा,
अब पुराने जैसा यानी जो पहले जो महंगाई भत्ते का सर्कुलर चल रहा था, अगर उसके जैसा हो तो अच्छा है। और अगर महंगाई भत्ता नई पुनरीक्षित दरों के आधार पर अगर महंगाई भत्ता हम लोगों को देंगे तो फिर इसमें हमारा नुकसान है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये महंगाई भत्ता अगर नहीं जोड़ेंगे तो महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद आपकी सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आएगा। जैसा कि हम कह रहे थे कि कोई भी दर अगर वेतन की पुनरीक्षण हुआ है तो उसमें जो अगर महंगाई भत्ता जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर आज जो आपको वेतन मिल रहा है उस वेतन के हिसाब से आपके वेतन में वृद्धि होगी। अब इसका ऑर्डर कब आएगा? इसका ऑर्डर जो है महंगाई वेतन जो पुनरीक्षण हुआ है, पुनरीक्षण के साथ में प्लस महंगाई भत्ते की जो दरें हैं वो 28 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल के आसपास नया आदेश आते हैं। उन आदेशों के आने तक हम ये बिल्कुल ना सोचें कि हमारा वेतन बढ़ा है। तो 31 मार्च का इंतजार करें। 31 मार्च के आने के बाद में जब जैसे ही आदेश आएगा मैं आप सभी लोगों के बीच में पुनः लाइव आऊंगा और लाइव आने के पश्चात कितना किस कर्मचारी वर्ग को वेतन मिलेगा उसके आधार पर आप सभी लोगों को वर्गवार इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक ये बिल्कुल ना सोचा जाए, क्योंकि जब तक महंगाई भत्ते की दरें वेतन में नहीं जोड़ी जाएगी तब तक मूलतः देखा जाए तो कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का फिर ध्यान केंद्रित करवा देता हूं कि ये महंगाई जो अपनी जो वेतन दरें पुनरीक्षित हुई है ये हमारे बिजली विभाग के उस आंदोलन का प्रतिफल है या प्रतिरूप है जिसमें हमारे कई कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं से मुक्त हुए और लगभग 8 महीने से 1 साल तक अपनी नौकरी से बाहर रहते हुए आप सभी लोगों के लिए संघर्ष किया। पहले वो सभी बधाई के पात्र हैं। उसके पश्चात भारतीय मजदूर संघ के साथ जिस तरह संयुक्त संघर्ष समिति बनी और उसके नेतृत्व में जो आउटसोर्स कर्मचारी संविदा और नियमित और सभी अधिकारी कर्मचारी वर्गों की मांग को हमने जब संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से रखा, जिसमें आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी और बीएमएस की पूरी टीम शामिल रही, उनका एक महत्वपूर्ण विशेष योगदान इसमें रहा है। आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी ने इसमें बहुत भरपूर प्रयास किए हैं कि किसी तरह से वेतन का पुनरीक्षण हो जाए या वो वेतन रिवाइज हो जाए। उसके लिए भी संगठन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है। साथ ही में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री जी जो हमारे रहे हैं वो बाहर से तो नए दिखाई दे रहे थे किंतु उनके अंदर से कलपुर्जों में जाम लग गया था, यानी जंग लग गई थी। तो नए मुख्यमंत्री, नई सरकार में नए मुख्यमंत्री ने वाकई में एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की ध्यान में रखा और वित्तीय वर्ष जो 2024-25 है उसमें कर्मचारियों का मूल वेतन वृद्धि करके अभी महंगाई भत्ते की जो बारी है वो अभी बची हुई है। जैसे ही 31 मार्च को नया महंगाई भत्ते का और पुनरीक्षित दरों का दोनों का एक सर्कुलर आ जाएगा तब हम ये निश्चित तौर पर समझेंगे कम से कम हमारी सैलरी में वृद्धि हुई। किंतु अगर वैसे इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो हमारा मूल वेतन था आज वो बढ़कर कम से कम 5,000 रुपये प्रति वर्ग का बढ़ा है और इसके लिए आप सभी लोगों के संघर्ष और मेहनत और जो आपने आंदोलनों में सहयोग दिया उसके लिए आप सभी आभारी हैं। और साथ में जो कर्मचारी उस आंदोलन के दौरान बाहर हुए थे और उनकी जिनकी बहाली हुई है वे भी एक विशेष स्थान इस वेतन पुनरीक्षण के जो सफलता हमें मिली है उसमें रखते हैं। साथ ही जो अभी 20 से 25 कर्मचारी बचे हैं उनकी भी वापसी जल्द होगी। मैं पुनः मध्य प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, सुल्तान सिंह शेखावत जी को, रमेश चंद्र शर्मा जी को, भारतीय मजदूर संघ को और बिजली कर्मचारी महासंघ में श्री सुशील कुमार पांडे जी और पूरी टीम को वेतन पुनरीक्षित करवाने के लिए संगठन की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 31 मार्च तक और इंतजार करें। एक ऑर्डर और आने वाला है, वो ऑर्डर जब आ जाएगा तब हम लोग सभी मिलकर, जैसे ही हमारी जो वेतन अप्रैल का महीने में जब 1 अप्रैल से वो वेतन की दरें लागू होगी और मई में उसका हमें भुगतान होगा, तब हम निश्चित तौर पर आचार संहिता खत्म होने के पश्चात भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी, बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी और उसके साथ में प्रदेश के हमारे ऊर्जा मंत्री और उनके साथ जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, उनका एक भव्य स्वागत सम्मान समारोह रखेंगे। और उसके पश्चात जो बची हुई हमारी मांगे हैं मोदी की गारंटी के अंदर निहित है, जिसमें संविदा का लाभ आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाए, इन मांगों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप सभी लोगों के बीच पुनः उपस्थित होऊंगा और डिटेल में आप लोगों को जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।